छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला, क्रूज मिसाइल से रूस ने किया है अटैक। नीपर में बैलिस्टिक हमले के बाद विस्फोट, खार्किव में भी आ रही है धमाके की खबर। और यूक्रेन पर 22 ड्रोन से रूस का अटैक, सूमी में 16 ड्रोन से रूस का अटैक, 9 ड्रोन से पोल्टोवा में हमला। तो रूस यूक्रेन पर न सिर्फ नई मिसाइलें बल्कि नई गाइड बम भी बरसात कर रहा है। बीती रात रूस ने यूक्रेन में 2.5 घंटे के अंदर जबरदस्त हमला कर दिया। रूस के ज्यादातर हमले टारगेट को समाप्त करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि बीती रात यूक्रेन में स्टारलिंक डाउन हो गया। स्टारलिंक के ठप होने से यूक्रेन फोर्स निहत्थी क्यों बन गई, इसके पीछे क्या पुतिन का षड्यंत्र है, सुपर प्राइम टाइम में हम सबसे पहले आपको इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। आधी रात यूक्रेन की धरती पर वो हो गया जो अब तक नहीं हुआ था। रूसी सेना ने यूक्रेन में 2.5 घंटे के अंदर पहली बार ऐसी तबाही मचाई। ढाई घंटे के लिए स्टारलिंक डाउन हुआ, वही स्टारलिंक जिस पर यूक्रेनी सेना पूरी तरह से निर्भर है। स्टारलिंक की सेवाएं ठप हुई और इसी के साथ यूक्रेन में सबसे भयावह विनाश हो गया। 24 जुलाई 2025 समय रात 10 बजे। स्टारलिंक अचानक डाउन हो गया। स्टारलिंक की सेवाएं ठप हुई तो जेलेंस्की की सेना निहत्थी हो गई। रात 10 बजे से लेकर आधी रात 12:30 बजे तक स्टारलिंक डाउन रहा, यानी 2.5 घंटे तक। पुतिन सेना को बड़ा मौका मिल गया। रूसी फौज ने इन 2.5 घंटों में यूक्रेन पर जल, थल और नभ से नॉनस्टॉप हमले किए। एक तरफ रूसी सेना तबाही मचा रही थी तो दूसरी तरफ यूक्रेनी फोर्स न तो अपनी रक्षा और न ही पलटवार कर पा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टारलिंक काम नहीं कर रहा था। स्टारलिंक जेलेंस्की फोर्स की रीढ़ है। इसी की मदद से यूक्रेनी सेना ऑपरेशन चलाती है। जब यूक्रेनी फोर्स की ये लाइफलाइन कट गई तो वह पूरी तरह से लाचार हो गई। इस दौरान रूस ने यूक्रेनी शहरों पर जबरदस्त बमबारी की। स्टारलिंक की सेवा कैसे फेल हुई, ये अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। कई लोगों का दावा है कि रूसी इंटेलिजेंस ने इसे हैक करवाया, तो कुछ लोगों का दावा है कि इसके पीछे अमेरिका की साजिश है ताकि जेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, सच क्या है किसी को नहीं पता। और अगर स्टारलिंक ना हो तो यूक्रेनी सेना बहुत जल्द सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगी। मस्क की स्टारलिंक सेवा यूक्रेनी फोर्स की रीढ़ की हड्डी क्यों है, अब इसे भी समझिए। दरअसल यूक्रेनी फोर्स स्टारलिंक की मदद से ही कम्युनिकेशन यानी बातचीत करती है। यूक्रेन की अलग अलग सैन्य टुकड़ियां एक दूसरे के संपर्क में इसी के जरिए रहती हैं। यूक्रेनी सैनिक फ्रंट लाइन से स्टारलिंक के माध्यम से ही जरूरी जानकारी भेजते हैं। स्टारलिंक से ही यूक्रेन युद्ध की मॉनिटरिंग करता है। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेशन के लिए स्टारलिंक बेहद जरूरी है। यूक्रेनी फोर्स स्टारलिंक की मदद से ही टारगेट ढूंढती है और लॉक करती है। स्टारलिंक युद्ध में निगरानी और सटीक हमले में भी काफी मददगार है। स्टारलिंक की सेवा को जैम करना मुश्किल है। इतना ही नहीं, ये रूस के लंबी दूरी के हमलों को रोकने में भी मदद करता है।
यही वजह है कि जब स्टारलिंक की सेवा 2.5 घंटे के लिए ठप हुई तो यूक्रेनी सेना पूरी तरह से लाचार हो गई। स्टारलिंक यूक्रेनी सेना के लिए रीढ़ की हड्डी क्यों है, ये आप समझ चुके हैं। अब चूंकि स्टारलिंक 2.5 घंटे तक डाउन रहा तो रूसी सेना ने यूक्रेन में विनाश का खौफनाक चरण लॉन्च कर दिया। खार्किव में रूसी सेना ने नए बम UMPB-5 से हमले किए। हमले में एक कंपनी और कुछ इमारतें तबाह हो गईं। रूस के हमले में करीब 50 लोग घायल हुए हैं। खार्किव में ही रूस ने यूक्रेन की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को तबाह कर दिया। क्रेमेंचुक में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। विस्फोट से पूरा शहर दहल उठा। ओडेसा पर रूस ने ड्रोन की बरसात की। हमले में हथियार गोदाम तबाह हो गया। हमले की वजह से मार्केट और रिहायशी इमारतों में भी आग लग गई। डोनेस्क में रूस ने फैब 3000 बम से विस्फोट कर यूक्रेन के ठिकाने को बर्बाद कर दिया। रूस के हमलों से चासिव यार में भी जबरदस्त तबाही हुई है। रूस ने नए बम और मिसाइलों से हमले किए तो स्टारलिंक सेवा बहाल होते ही ज़ेलेंस्की सेना ने भी जबरदस्त पलटवार किया। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के कई शहरों को एक साथ दहला दिया। यूक्रेन ने ब्रियांस्क में गाइडेड बम से हमला कर रूस के ठिकाने को तबाह कर दिया। रोस्टोव में एक के बाद एक साथ धमाके हुए जिससे शहर में दहशत फैल गई। स्टावरोपोल में यूक्रेन ने रूस के पावर प्लांट को जला दिया। यूक्रेनी विस्फोट से रूस के तांबोव में एक फैक्ट्री तहस नहस हो गई। क्रास्नोदर में यूक्रेन के हमले में रेलवे स्टेशन और पैसेंजर ट्रेन को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने न सिर्फ नए बम बल्कि ड्रोन से भी धावा बोला। सीरियल अटैक की वजह से रूस के 8 एयरपोर्ट ठप हो गए। तो युद्ध की आग भयानक इसलिए हो रही है कि दोनों देश नए बम और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। रूस किस बम से हमला कर रहा है, पहले उसे समझ लेते हैं। रूस की तरफ से जो हमले किए गए हैं, देखिए युद्ध में जो बम अभी तक इस्तेमाल किए गए हैं उसमें ASMs का इस्तेमाल किया गया जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है और ये फ्रांस का बम है जिसका इस्तेमाल इस युद्ध में किया जा रहा है, क्योंकि फ्रांस के द्वारा दिए गए हथियारों का भी इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। और इसके अलावा रूस की बात करें तो रूस की तरफ से अत्याधुनिक मिसाइलों और हथियारों का और साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों देश नए हथियारों से हमले कर रहे हैं। इससे युद्ध की आग बहुत भड़क गई है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह है यूक्रेन में भड़का जनाक्रोश। कीव समेत पूरे यूक्रेन में एक हफ्ते से इसी तरह ज़ेलेंस्की का विरोध हो रहा है। दिन हो या रात लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार विरोधी कानून में बदलाव की वजह से हो रहे हैं। अब यूक्रेन में रूस के नए हमले से भी लोगों का गुस्सा भड़क गया है। लोग युद्ध में हो रहे नुकसान का कसूरवार ज़ेलेंस्की को मान रहे हैं। द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़के इसी गुस्से को अपना हथियार बना रहे हैं। रूस विद्रोह भड़काकर ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट करवाना चाहता है। यही वजह है कि रूसी सेना अब रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है, जिससे जनता पर सीधा असर पड़े और वो ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो जाए। अगर रूस का ये षड्यंत्र कामयाब रहा तो आने वाले दिनों में यूक्रेन की सत्ता से ज़ेलेंस्की की विदाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।